नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, 30 अप्रैल को सुनवाई होनी है और 30 अप्रैल से पहले हम लोग लगभग हर दिन अदालत के संज्ञान में वो सारे सबूत अब एक एक करके रखना शुरू करेंगे, जिस सबूत के आगे कुछ सबूत ऐसे होंगे जो हम पब्लिक डोमेन में डाल सकते हैं सीधे, और कुछ सबूत ऐसे होंगे जो हमें अदालत में पेश करना होगा और जिस पर हमारे कानूनी योद्धा जबरदस्त काम कर रहे हैं। नीलेश जी और उनकी पूरी टीम काम कर रही है। लेकिन कुछ सबूत ऐसे सबूत हैं जिसे हम पब्लिक डोमेन में हर दिन लाने की कोशिश करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग हमारे जो एसएसआर वॉरियर हैं वो तो जरूर जानते हैं, लेकिन जो हमारे बाकी दर्शक हैं जिन्हें ये जानना है, मैं आपको एक उदाहरण बताऊं कि कल मैं बाजार में था, किसी मार्केट गया था, एक पास के किसी मार्केट में, और वहां किसी ने मुझे पहचान लिया और वो मेरे पास आ गए और वो कहने लगे कि सर, क्या सुशांत और दिशा को न्याय मिलेगा? आप इतने दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं आपका एक एक शो देखता हूँ, और लेकिन जो आप टीवी पे दिखते हैं सामने में इस तरह से नहीं दिखते हैं, और अभी शायद थोड़ी आपका आपका फेस भी काफी ये हो गया है, कुछ दुखी प्रतीत हो रहे हैं। इस तरह से वो चर्चा करने लगे। मैंने कहा कि हाँ, एक अभी घटना घटी है जिसकी वजह से मैं थोड़ा परेशान हूँ और उससे उभरने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा वक़्त लगेगा, हम नॉर्मल हो जाएँगे। तो अभी थोड़ी चिंता है। जैसे हम चिंता मुक्त होंगे, हम ठीक हो जाएँगे और इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, तो हम तो पीछे हटने वाले नहीं हैं। मैंने उन्हें भरोसा दिया कि अब लड़ाई हम जीतने वाले हैं और 30 अप्रैल का वक़्त आ गया है जब हम लोग सारे सबूत अदालत के सामने रखेंगे, और अभी तो पहली बात होगी एफआईआर दर्ज करने की और एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू करने की। तो वो काफ़ी उत्साहित थे। तो तात्पर्य मैंने आपको इसलिए ये उदाहरण दिया कि लोगों को लोगों को अब भरोसा होने लगा है, विश्वास हो गया है कि हम ये लड़ाई जीत सकते हैं। और तब मैंने उन्हें कहा कि उन्होंने कहा कि मैं आपके हर शोज़ में ये तलाशने की कोशिश करता हूँ कि किस प्रकार के सबूत आ रहे हैं, जिस सबूत से ये केस ओपन एंड शट हो जाएगा। तो मित्रों, मैंने उन्हें कहा कि हम लोग ये सबूत बार-बार दे चुके हैं, लेकिन आप इंतज़ार कीजिए अदालत की सुनवाई का। मित्रों, आज मैं आपके सामने अब इन्हीं सब जो लोग हमसे अपेक्षा रख रहे हैं, किस प्रकार के सबूत हैं, आप सारे एसएसआर वॉरियर जानते हैं। लेकिन अपने उन दर्शकों के लिए जो हमें मिल रहे हैं बाज़ारों में, आस-पास में, जहाँ वो मुझे पहचान जाते हैं, जहाँ कहीं मैं जाता हूँ, वो मुझे पहचान जाते हैं और मुझसे वो सवाल करते हैं। तो एक तो मैं उन दर्शकों के प्रति आभार प्रकट कर रहा हूँ कि जो दिशा और सुशांत के इस मूव में हमारे साथ हैं और हमारे नेटवर्क को देखते हैं। मैंने जब उनसे पूछा कि क्या आप हमारे नेटवर्क को देखते हैं, आप वीडियो वगैरह शेयर करते हैं? मुस्कुराते हुए उन्होंने अपना पूरा टाइमलाइन दिखाया कि देखिए मैंने कितने ग्रुप को आपका वीडियो मैंने शेयर किया है। अ, इस दिन जो मैंने देखा वो कितने ग्रुप को किया, उस दिन जो मैंने देखा उस शो को मैंने कितने ग्रुप में ट्रांसफर किया। ये सारी बात वो हमको बताने लगे और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। तो जिस अभी दुःख की घड़ी से हम गुज़र रहे हैं, तो ये सारी बातें मुझे हौसला देती हैं और उम्मीद देता है कि नहीं, आप जिस काम में लगे हुए हैं, उस काम में लगिए। कुछ तकलीफ तो होती ही है, उससे उभरना ही पड़ता है और ये मजबूरी है और उभरना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। तो हम उस तकलीफ से बाहर निकल रहे हैं और आपकी लड़ाई को लड़ रहे हैं। मित्रों, आज मैं आपको एक सबूत दिखा रहा हूँ। उस सबूत को सिलसिलेवार तरीके से आप भी देखिए और मैं भी दिखा रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ। मैंने तो कई बार देखा, जिसको हमने कोर्ट में भी इसको पेश करने की दलील दी है और ये सबूत एक एविडेंस के रूप में हम लोग अदालत में पेश कर रहे हैं। तो वो सबूत है रोहन रॉय और दिशा के दोस्त सतवंत सिंह की। और सतवंत सिंह का रिश्ता संदीप सिंह से भी है।
वो संदीप सिंह के फ़िल्मों के लिए काम करता है, उसकी फ़िल्म में काम करता है, मतलब फ़िल्म में कोई एक्टर नहीं है वो बिहाइंड द कैमरा काम करता है और खुद को मैनेजर कहता है कि वो संदीप सिंह के प्रोडक्शन हाउस में वो एक मैनेजर की भूमिका निभाता रहा है और दिशा साल्यान से उनके बड़े अच्छे दोस्ताना संबंध थे। सतवंत सिंह कहता है कि 8 जून की रात को 8-9 बजे के आसपास दिशा से फ़ोन पर बात होती है और सतवंत उस वक़्त बनारस में होते हैं। 10 मिनट तक बात होने के बाद सतवंत दिशा को कहते हैं कि कोई बात नहीं है, रोहन या दिशा से बात हो रही है, कोई बात नहीं, अभी काफ़ी शोर है, तो चलो तुम लोग पार्टी करो, हम जब आते हैं तो बात होगी। ये कह कर के सतवंत फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। दूसरे दिन वो कहता है कि 9 जून को सुबह में जब वो होटल में है, होटल में वो ब्रेकफ़ास्ट करके लौटता है और तब वो जाकर के मोबाइल देखता है और फिर वो उसने देखा कि उनके व्हाट्सएप पे मैसेज पड़े हुए हैं कि दिशा इज नो। ये मैसेज है इंद्रनील का कि दिशा इज नो। ये देख करके, ये मैसेज देख करके सतवंत जो है वो काफी परेशान हो जाते हैं, वो विचलित हो जाते हैं, लगता है कि अरे ये क्या हो गया, ऐसा कैसे हो, कल ही तो बात हुई है, अभी दिशा इज नो मोर, ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद सतवंत पहली फ्लाइट से, जो उनको अवेलेबल फ्लाइट मिलता है, वो पहली फ्लाइट से पहुंचते हैं मुंबई और मुंबई पहुंच करके वो सीधे मलवानी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। मलवानी पुलिस स्टेशन में वो वहां सारे मित्र हैं उनके, से बात करते हैं और मलवानी पुलिस स्टेशन में जब वो पहुंचते हैं तो पुलिस उनसे भी बात करती है, भाई आप कौन हैं, खामखा तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो दिशा का दोस्त हूँ और बहुत गहरा दोस्त हूँ। और मालवानी पुलिस स्टेशन को सतमन कह रहे हैं कि मैं दोस्त हूँ। और फिर आधे 1 घंटे तक बातचीत होती है, बाकी लोगों से पूछताछ होती है और पुलिस फिर सबको कहती है कि ठीक है, अभी अब आप लोग घर जाओ, हम फिर आपको बुलाएंगे। ये 9-10 बजे की रात की बात होती है। फिर सतवंत सिंह क्या करते हैं कि सारे दोस्तों को लेते हैं और अलग अलग जगहों पे जहां जहां उनका घर है उनको ड्रॉप करते हैं, फिर वो घर चले जाते हैं। दूसरे दिन फिर सुबह 8 बजे सारे लोगों को ये लेते हैं और फिर सारे लोगों को लेकर के ये मलवानी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, मतलब 10 तारीख को। अभी 11 जून नहीं आया है, बतौर सतवंत सिंह 8 की रात को बात होती है। 9 जून को ये पहली फ्लाइट से देर शाम तक मुंबई पहुंचते हैं। रात में देर शाम या रात कह लीजिए मलवानी पुलिस स्टेशन में रहते हैं। 9-10 बजे रात को मलवानी पुलिस स्टेशन से इनकी बातचीत खत्म होती है, ये सबको ड्रॉप करते हैं और 10 जून की सुबह में ये फिर 8 बजे सारे दोस्तों को लेकर के मलवानी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। फिर वहां पर बातचीत होती है और इस दौरान दिशा के मदर फादर से भी इनकी मुलाकात होती है मलवानी पुलिस स्टेशन में। फिर उसके बाद 10 जून को इनको ये पता चलता है कि साहब एक अखबार में, और वो जिक्र कर रहे हैं अमर उजाला, अमर उजाला अखबार में ये एक रिपोर्ट आती है कि दिशा और रोहन रॉय का झगड़ा हुआ था। इस वजह से दिशा और दिशा नाराज थी, दिशा डिप्रेशन में चली गई थी और रोहन रॉय का किसी और के साथ रिलेशन था, इस वजह से भी दिशा नाराज थी। इसलिए दिशा ने गुस्से में आकर के सुसाइड कर लिया। ये खबर छपी थी अमर उजाला में बतौर सतवंत सिंह। अब सतवंत सिंह, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि मैं आपको वो वीडियो प्ले करके दिखाने वाला हूं, आपको देखना है, आपको वीडियो देखना है। लेकिन पहले मैं आपको लबो-लुआब बता देता हूं ताकि जल्दी से आप समझ जाएंगे। सतवंत सिंह ने जैसे ही रिपोर्ट देखी, उन्होंने फौरन अमर उजाला के ऑफिस को संपर्क किया और उन्होंने कहा कि आपको ये रिपोर्ट किसने दी। तो जो कोई भी एडिटर थे या जो भी रिपोर्टर थे, उन्होंने कहा कि आप बड़े कंसर्न लग रहे हैं, तो क्या मैं आपका नंबर मैं पुलिस को दे दूं। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ दे दो, मैं तो पुलिस स्टेशन में ही खड़ा हूं भाई साहब, आप दे दो। सतवंत सिंह
अमर उजाला के लोगों को ग्रिल करते हैं और कहते हैं कि आपको ये रिपोर्ट किसने बनाने के लिए कही, या आपको ये जानकारी कहां से मिली कि दिशा और रोहन के बीच में झगड़ा हुआ था और ये कारण था दिशा के सुसाइड कर। ये सतवंत सिंह कंसर्न होकर के बोलते हैं। बीच बीच में सतवंत सिंह कहते हैं कि ये नैरेटिव बन गया, अगर ये नैरेटिव नहीं होता, ये जो नैरेटिव बना ना, ये नैरेटिव बनना नहीं चाहिए था। मीडिया में नैरेटिव ये होना चाहिए था कि दिशा डिप्रेस थी, दिशा ने छलांग लगा दी, दिशा का रोहन से कोई झगड़ा नहीं हुआ था। ये नैरेटिव गलत नैरेटिव चल। और फिर उसके बाद जब 13-14 जून को खबर आती है सुशांत की मृत्यु की, उसके बाद तो नैरेटिव बिल्कुल बदल गई। मतलब ये नैरेटिव बदलना चाहते थे, इनको एक टास्क मिला था नैरेटिव बनाने का। ये सबसे बड़ा सबूत है जिसको मैं आपके सामने आज रख रहा हूं। सतवंत सिंह ने डिटेल में इंटरव्यू दिया है और उसी न्यूज लॉन्ड्री को, जो भ्रष्ट लॉन्ड्री है, जो धुलाई न्यूज की नहीं करती है, उसकी धुलाई क्यूआई नेटवर्क कर रहा है। न्यूज लॉन्ड्री जैसे कॉम्प्रोमाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन की धुलाई, जिनको की लीगल नोटिस भी गया हुआ है इस केस में, उसकी धुलाई अभी क्यूआई नेटवर्क कर रहा है। अभी दिखाता हूं। रोहन रॉय भी इंटरव्यू देता है, सतवंत सिंह भी इंटरव्यू देता है न्यूज लॉन्ड्री को, और सतवंत सिंह कहता है कि नैरेटिव गलत बन गया, नैरेटिव हमें सही बनाना चाहिए था। मीडिया में खबर चलने लगी, कोई रिलेशन नहीं था। 8 जून को दिशा की मृत्यु होती है, 14 जून को सुशांत की मृत्यु होती है। सुशांत और दिशा में कोई रिलेशन नहीं। ये स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है कि दिशा और सुशांत की मुलाकात 1 या 2 बार हुई थी, वो बल्कि सुशांत की मैनेजर भी नहीं थी। वो कॉर्नर स्टोन में काम करती थी, कॉर्नर स्टोन में वो मैनेजर थी। कॉर्नर स्टोन के मालिक हैं बंटी सहदेव, जो बंटी सहदेव बाद में रिया चक्रवर्ती के बॉयफ्रेंड बने 2022 में। फिर उनसे फिर रिश्ता टूट गया और अब रिया चक्रवर्ती के एक तथाकथित बिलियनर बॉयफ्रेंड हैं। तो मैनेजर थी वो कॉर्नर स्टोन की, सुशांत की नहीं। और कॉर्नर स्टोन मैनेज करता था अलग अलग सेलिब्रिटी को। वो जो अकाउंट आते थे इंडिविजुअल, कभी ऐश्वर्या राय का, कभी सुशांत सिंह का, कभी किसी का, कॉर्नर स्टोन को, तो वो क्लाइंट के रूप में जो हैंडल करता था एक एम्प्लॉय उस कॉर्नर स्टोन का, वो एम्प्लॉय थी दिशा सालिया। मतलब ऐश्वर्या राय का और सुशांत का अकाउंट कॉर्नर स्टोन के पास है, और कॉर्नर स्टोन ने जिन लोगों को अपने इंटरनल ऑफिस में असाइन किया था कि आप इनको टेक केयर करेंगे, उनमें से एक सुशांत सिंह था, जिनका टेक केयर करने की जिम्मेदारी दिशा के ऊपर थी, थ्रू कॉर्नर स्टोन, नॉट डायरेक्टली थ्रू सुशांत सिंह और नॉट डायरेक्टली थ्रू ऐश्वर्या राय। ये मामला था। ये कहने की कोशिश करा, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमने भी नहीं कहा कि दिशा सालियान सुशांत की मैनेजर थी। मीडिया में ये चलने लगा, मीडिया में आपने चलाया, हमने नहीं चलाया। हम भी यही कह रहे हैं कि दिशा सालियान कॉर्नर स्टोन में ही नौकरी करती थी। दिशा सालियान सुशांत के संपर्क में थी और सुशांत को बहुत सारी जानकारी उसने दी थी, वो एक कारण था। अब सतवंत सिंह ये स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों मौतें स्टैंड अलोन मौत है। दिशा की मौत अलग है, सुशांत की मौत अलग है। दिशा और सुशांत को मिलाया नहीं जा सकता है। यहीं पर ये शख्स बहुत बड़ी गलती कर गया और इतना बड़ा एविडेंस दे गया जिसका वर्णन नहीं। इसको जिम्मेदारी मिली थी दिशा के केस को पूरी तरह से खत्म करने का, इसको सेटल डाउन करने का। जैसे कि संदीप सिंह को जिम्मेदारी मिली थी सुशांत के केस को सेटल करने का। इसीलिए संदीप सिंह पिछले 1 साल से सुशांत के टच में नहीं है, लेकिन संदीप सिंह सबसे पहले पहुंच जाता है और वो सुशांत की बहन को भी एकम्पनी करता है मॉर्चरी तक। सुशांत की लाश को वो मॉर्चरी तक जाता है और सारा कुछ वो मैनेज करता है। वहां से सारे सबूत मिटवाता है, घर की सफाई करवा देता है, सब कुछ साफ कर देता है। ये जिम्मेदारी थी संदीप सिंह को। इसीलिए मित्रों मैं कह रहा हूं कि संदीप सिंह को भी जेल जाना ही पड़ेगा। दुनिया की कोई शक्ति उसे जेल जाने से नहीं रोक सकती है। जो सोच रहा होगा अभी
बाहर बैठ करके कि नहीं मेरी तो कोई भूमिका ही नहीं, मैं तो बाहर गया था, बार बार चला गया। नहीं, संदीप सिंह इज वेरी मच इन्वॉल्व in the conspiracy and he is the witness of all the conspiracies. The fact of the matter is this: here in Disha case, Satwan Singh is a big conspirator और वो पूरे इंटरव्यू में अपने इस कॉन्स्पिरेसी को एक्सपोज कर देता है खुद ही। अब ये कह रहा है सतवंत सिंह कि दिशा की बॉडी को बात हो रही थी, कपड़े की न्यूड बॉडी आई है, न्यूड बॉडी आई है। बिल्कुल न्यूड बॉडी नहीं थी, कपड़े तो मुझे दिए थे, मैंने कपड़े दिए हैं, हैंड ओवर किए हैं। अब 11 जून को होता है पोस्टमार्टम, 60 घंटे के बाद। ये पहली बार हो रहा है इतिहास में, सारी बातें इतिहास में पहली बार ही हो रही है। 60 घंटे के बाद पोस्टमार्टम, हो सकता है किसी और केस में भी डिले हुआ हो, लेकिन इनका पोस्टमार्टम 60 घंटे के बाद होता है और उस वक्त इनको कपड़ा दिया जाता है। पोस्टमार्टम के पहले इनको कपड़ा दिया जाता है, या पोस्टमार्टम के अब 9 जून को दिया गया, 10 जून को दिया गया, 11 जून को दिया गया, यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन कपड़ा इनको दिया जाएगा। वो कपड़ा कहां है? कपड़े पर जब दिशा को बतौर रोहन राय उनके दोस्त इंद्रनील या और कोई लोग जो वहां पर पहुंचे थे, हिमांशु सिकरे, इंद्रनील, रोहन राय तो गया नहीं था। रोहन राय ने खुद इंटरव्यू में कहा कि जब तक हम नीचे गए, जब तक एम्बुलेंस आया, उसके पहले ही हमारे दोस्तों ने दिशा को कार में रख करके फौरन हॉस्पिटल पहुंच गया था। वो कार में खून के कोई निशान नहीं, कपड़े पे खून के कोई निशान नहीं है। जो दोस्त उनको लेके गए थे, इतना बड़ा बॉडी, आप सोचिए कि बॉडी को आप उठा के ले जाते हैं, जो छत विक्षत बॉडी है, उसको दोस्त मिलकर के लेके जाते हैं, उनके हाथ में कोई खून नहीं लगा, उनके कपड़े पर कोई खून नहीं लगा, जिस गाड़ी में लेके गए उस गाड़ी पर कोई खून नहीं लगा। तो ये फिंगरप्रिंट्स किधर हैं? ब्लड सैंपल्स किधर हैं? गाड़ी में ब्लड स्टेन्स है या नहीं है, उसका सैंपल किधर है? दोस्तों के कपड़े किधर हैं? दोस्तों के हाथ किधर हैं? वो फिंगरप्रिंट पुलिस ने लिया क्या? नहीं लिया। बतौर सतवंत खुद कह रहा है कि हम कपड़े, दिशा के कपड़े मुझे मिले थे, ये खुद ही कह रहा है। वो कपड़े पुलिस को संभाल के तो रखनी चाहिए थी, वो कपड़े किधर हैं? वो कपड़े स्टेट का प्रॉपर्टी है, ये इन्वेस्टिगेशन कभी भी खुल सकता है। वो कपड़े किधर हैं? कपड़े के बारे में कुछ भी पता नहीं। तो ये सतबंध ये कहानी बना रहा है। अब जब हमारे पास फोटोग्राफ आ गया, तो चूंकि सतबंध खुद कह रहा है कि दिशा ने सुसाइड किया है, ये विटनेस के रूप में आ गया है सतबंध, और बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से 10-15 मिनट का इंटरव्यू दिया है सतबंध। तो सतबंध अपनी जिम्मेदारी से भी नहीं भाग सकता कि हमने ये कहा ही नहीं है। सतवंत को प्रूफ करना पड़ेगा कि जब कपड़े दिए गए, जब आपने बॉडी देखी, तो बॉडी की क्या हालत थी। और जब आप अपने दोस्तों पर भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि आपने अमर उजाला को फोन किया, अखबार को, अपने दोस्तों पर भरोसा करके कि दिशा ने सुसाइड ही किया है, दिशा का कोई मर्डर नहीं हुआ है। आप एक दोस्त हैं तो आपको ये तहकीकात करनी चाहिए थी कि दिशा का कहीं कोई फॉल प्ले तो नहीं है, कोई फॉल्ट लाइन तो नहीं है। क्यूहाइड नेटवर्क ये ढूंढ रहा है इतने दिनों से, जिसका दिशा से कोई लेना देना नहीं। लेकिन सतवंत जो दिशा का बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, उसके जहन में कोई फॉल प्ले की बात नहीं आई। उन्होंने ये तहकीकात करने की कोशिश नहीं की कि दिशा ने सुसाइड किया है या दिशा का मर्डर हुआ है। यह सतवंत के दिमाग में नहीं आया, क्योंकि सतवंत तो फौरन से पेस्तर भरोसा कर लिया कि नहीं, जो कुछ भी उनके दोस्त कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो लोग ऐसा क्यों कहेंगे। तो ये बहुत बड़ा विटनेस अदालत के सामने पेश होने वाला है। ये सतवंत सिंह जो खुद कह रहा है कि संदीप सिंह की फिल्मों में काम
किया है बतौर मैनेजर। तो संदीप और सतबंध, इस दोनों का रिश्ता जुड़ रहा है, किसी के कहने की जरूरत नहीं है। रिया चक्रवर्ती तो कह सकती है कि मैंने आदित्य ठाकरे को फोन नहीं किया, मैं आदित्य ठाकरे को नहीं जानती हूं, चैट आने के बाद पता चला। आदित्य ठाकरे ने भी कह दिया, उनके वकील ने भी कह दिया कि नहीं, आदित्य ठाकरे का कोई संबंध नहीं है रिया चक्रवर्ती, तो चैट आने के बाद पता चला। लेकिन सतबंध सिंह ने तो कैमरा के सामने, दुनिया के सामने ये कबूल कर रहा है कि मैंने अमर उजाला को फोन किया कि आपने ये स्टोरी कैसे चलाई, मतलब मैं मुतमईन हूं, मैं कंफर्म हूं कि दिशा ने सुसाइड किया है और अपने तरीके से सुसाइड किया है, उसमें रोहन की कोई भूमिका नहीं है, दिशा के अन्य दोस्तों की कोई भूमिका नहीं है। रिया एक एनिमल लवर थी, इसलिए रिया ने सुसाइड कर लिया, या रिया का अपने पिता से झगड़ा था क्योंकि उनके पिता का कोई अफेयर चल रहा था, इस वजह से रिया परेशान थी, और 25 लाख रुपए रिया के ऊपर कोई कर्ज था, इस वजह से रिया परेशान थी। ये तीनों कारण हो सकते हैं, दोस्त कारण नहीं है, इसकी पुष्टि सतवंत सिंह कर रहे हैं। सतवंत सिंह को लग रहा है कि वो दुनिया का सबसे स्मार्ट आदमी, वो भूल गया कि अभी क्यूबाइब नेटवर्क यहां पर खड़ा है, अभी और भी चैनल खड़े हैं जो उस वक्त भी तुमको पूछ रहे थे, खोज रहे थे। लेकिन जब से क्यूबाइब नेटवर्क ने तुम्हें निशाने पर लिया है, तब से तुम्हारी घिग्घी बंद है, और ब्लो बिट बाय बिट, पॉइंट बाय पॉइंट तुम्हें रगड़ रहा है, तुम्हारी झूठ को एक्सपोज कर रहा है पूरी दुनिया के साथ। मित्रों, अब मैं आपको वो इंटरव्यू दिखाना चाहता हूं, जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए, और जो इसे सरवारियर ने देखा वो तो देखा ही है। सतपंत सिंह एक ऐसा विटनेस है जो दिशा के केस को सुशांत से जोड़ देता है और ये रिश्ता एस्टैब्लिश कर देता है वाया संदीप सिंह, क्योंकि खुद सतबंध सिंह कह रहा है कि हाँ, मैं संदीप सिंह को जानता हूं, हाँ, मैंने संदीप सिंह के फिल्मों में बतौर मैनेजर काम किया है। दिस इज द एक्सेप्टेंस ऑफ सतबंध सिंह ऑन कैमरा इन ब्रॉड डे लाइट। सो अब ये वो बात डिनाई भी नहीं कर सकता है कि मैं संदीप सिंह को नहीं जानता, और दोनों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, सतवंत और संदीप। संदीप को मिली थी सुशांत के केस को सब कुछ ठीक करने का, और सतवंत को मिली थी फॉल्स नैरेटिव, फॉल्स एविडेंस क्रिएट करवा करके सब कुछ वॉशअप करने की, सब कुछ को वॉश किया जाए, इसकी जिम्मेदारी सतवंत को मिली थी। इसलिए ये प्राइम एक्यूज्ड होगा कॉन्स्पिरेसी का, वन ऑफ द प्राइम एक्यूज्ड होगा, अलॉन्ग विथ रोहन रॉय, हिमांशु सिकरे, इंद्रनील, ये उनके साथ वन ऑफ द प्राइम एक्यूज्ड होगा सतवंत सिंह, क्योंकि हिमांशु सिकरे ने आकर के कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, इंद्रनील का भी कोई इंटरव्यू नहीं आया है, रोहन रॉय का इंटरव्यू आया है और सतवंत सिंह का इंटरव्यू आया है। देयरफॉर whatever they both said, it is on record now, and it is his acceptance that would be treated as evidence in the court of law. तो पहला एविडेंस जो आज मैं दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं, जो कि अदालत को भी संज्ञान लेना चाहिए, और आपको मालूम है कि वाइब नेटवर्क का हर शो माननीय मुंबई हाई कोर्ट बड़ी गंभीरता से देखते हैं, और वो फौरन समझ जाएंगे इसका फॉल प्ले क्या है। फोटोग्राफ कह रहा है दिशा ने कोई जंप नहीं किया, दिशा ने सुसाइड नहीं किया है, ये फोटोग्राफ कह रहा है, और दूसरी तरफ ये कह रहा है कि नहीं, दिशा ने सुसाइड किया है। तो ये दोनों बात इनकी झूठ साबित हो। अब मैं आपको वो वीडियो सुना रहा हूं, जो वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है। तो देखिए सतवंत सिंह का पहले वो वीडियो, मैं फ्रेम में हूं, थोड़ा थोड़ा अंश करके आप सुनते जाइए, फिर मैं आपको बताता हूं। लेकिन इसके पहले एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जहां सुशांत को लेकर के लोग राफ्ता का गाना गा रहे हैं। मैं उसका ऑडियो तो नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन मैं वो वीडियो आपको थोड़ी देर के लिए दिखाता हूं कि कैसे सुशांत के फॉलोअर आज भी जगह ब जगह वो काम कर रहे हैं। तो मैं सुशांत के फॉलोअर को ये कहना चाहता हूं कि दिशा का केस खुलते ही सुशांत का केस खुल जाएगा। पहले आप वो पहले वीडियो देखिए जो सतवंत सिंह का है।
कंसेप्ट वगैरह की, तो हमने थोड़ा सा सोचा कि इस पर बैठ के काम करते हैं और 1-2 दिन बाद पिच करना करते हैं। वहाँ पे पहुँच रहा था तो रास्ते में ऑन द वे ही मैंने दिशा को फ़ोन किया और कुछ 10 मिनट बात हुई, उसे फ़ोन उठाया, फिर रोहन से बात हुई, फिर और भी जो फ्रेंड्स हैं उनसे बात हुई और ये हुआ कि बहुत शोर है, तुम लोग पार्टी कर रहे हो, मैं 1-2 दिन में आता हूँ, फिर मिलते हैं अपन। ये किस तारीख की बात होगी? ये है 8 जून का। 8 जून के अराउंड 9, साढ़े 9 के आसपास बात हुई थी हमारी जी। तो मैं बनारस था, सुबह उठा, ब्रेकफास्ट कर रहा था, ब्रेकफास्ट करके ऊपर होटल रूम में आया तो मैसेज पड़ा हुआ था दीप का कि दिशा इज़ नो मोर, शी कमिटेड सुसाइड। तो जो मैंने वो मैसेज पढ़ा मैं काफ़ी नम हो गया था, समझ नहीं आ रहा था करना है क्या है, बिकॉज शी वॉज़ वेरी क्लोज टू ऑल ऑफ अस। और फिर मैंने जैसे तैसे उसके बाद सबके कॉल्स आने स्टार्ट हो गए क्योंकि मैं ही था जो रीचेबल था और बेसिकली हम लोग सारे लोगों में कॉमन थे, हम लोग जो भी हमारे फ्रेंड सर्कल था मैं कॉमन होता था उसमें, तो सबके कॉल्स आने स्टार्ट हो गए। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या जवाब देना है, सब पूछे थे कैसे हुआ, क्या हुआ, मुझे खुद ही नहीं पता था क्या हुआ। तो मैंने जैसे तैसे करी फ़्लाइट बुक की, शाम को मैं यहाँ पहुँचा और जब यहाँ पहुँच रहा था तो मैंने रास्ते में थोड़ा किसी ने मुझे बोला कि न्यूज़ वगैरह में भी आ चुका है। तो मेरा सबसे पहला रिएक्शन था कि न्यूज़ में क्यों आया, वो सेलिब्रिटी तो थी नहीं, न्यूज़ में कैसे आया। फिर मैं आया, घर पे आया, गाड़ी ली और मालवनी पुलिस स्टेशन पहुंचा। जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा तो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और सारे लोग वहीं पे थे, पुलिस के पास ही थे। और मैं अराउंड 7:30 या 8:30, 7:30 में मुंबई पहुंचा था और अराउंड 8:30 में मालवनी पहुंचाऊँगा। कुछ सुबह 4 बजे तक पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, पुलिस ने सबको, इंक्वायरी चल रही थी। हाँ जो भी चल रही थी, मैं बाहर था, अंदर जो भी पूछताछ करनी थी पुलिस कर रही थी। सारे लोग जो भी वहाँ पे थे वो टाइम पे सारे पुलिस स्टेशन में थे। तो रोहन के घर पे जो भी रोहन के घर पे उस टाइम पे जो पार्टी में जब इंसिडेंट हुआ था वो टाइम पे जितने लोग थे सारे लोग वहाँ पे थे और उनकी फैमिली, उनके जानने वाले लोग, फ्रेंड्स एंड ऑल, तो मैं वहीं पे था। कुछ अराउंड 4 बजे सुबह वो लोग फ्री हुए, पुलिस ने बोला सुबह 9 बजे फिर से आना है। तो मैं 4 बजे गया, उनको घर पे ड्रॉप किया और मैं अपने घर आया। फिर सुबह मैं फिर से 8 बजे वहाँ पहुँचा और सबको पिकअप किया और 9 बजे के आसपास फिर से हम लोग पुलिस स्टेशन गए। पुलिस ने आई गेस कुछ 2-3 घंटे फिर से इन्वेस्टिगेशन की और फिर बोला कि अभी आप लोग शाम को आओ, अभी आप लोग घर चले जाओ। तो हम लोग घर चले गए। एक लिंक मिला अमर उजाला का, जिसके जो एडिटर थे उनका मैंने नंबर निकाला और उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि उस दिन पार्टी में कुछ 8 से 10 लोग थे, कुछ टीवी के पर्सनैलिटीज़ आए हुए थे और दिशा रोहन का काफ़ी टाइम से झगड़ा चल रहा था और उस दिन भी झगड़ा हुआ, ये लोगों ने सुना झगड़ा होते हुए एंड उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई। और उसमें ऐसा भी मेंशन था कि रोहन के अफेयर्स थे एंड ऑल, जो कि हम सारे लोग जो थे और सारे बहुत क्लोजेस्ट लोग थे दिशा के, जितने वहाँ पे थे 6 लोग थे, 6 दिशा को मिला के 6 लोग थे। उसमें से एक को छोड़ के जो दिशा की स्कूल फ्रेंड जो उसको भाई बोलती है, उसकी अभी वाइफ है, उसको छोड़ के सारे बचपन के स्कूल के फ्रेंड्स थे। तो मतलब ऐसा कोई अगर बोल रहा है कि कोई और भी आया तो हमको पता होगा। तो मैंने उनको फ़ोन किया, उन एडिटर को। मैं बोला सर ऐसा ऐसा आर्टिकल आया हुआ है और उसमें लिखा है कि दिशा के फ्रेंड्स ने बोला है ऐसा ऐसा, तो मैं आपसे क्या पूछ सकता हूँ किस फ्रेंड ने बोला है ऐसा, क्योंकि जो फ्रेंड्स है वो तो यही है, जिन्होंने देखा वो तो यही है और उनके अलावा जो है मैं हूँ, ठीक है, और मैंने तो किसी को इंटरव्यू दिया नहीं है। तो आपको किसने बोला ये, कि मतलब ये सूत्र कौन है आपका, बता सकते हो, मतलब आप बता सकते हो या तो पुलिस को यह बता दो कि किसने ऐसा सब बोला है ना। तो बोल दे कि लगता है आप काफ़ी कंसर्न लग रहे हो, तो मुझे आपका नंबर आईओ को देना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को। मैं कहा प्लीज़ दे दो, मैं पुलिस स्टेशन पे ही खड़ा हूँ, आप प्लीज़ दे दो, लेकिन आप बता दो कि कौन कर रहा है। तो उसने फिर फ़ोन कट कर दिया। तो आई थॉट कि कुछ तो अलग चल रहा है, कुछ अलग ही कहानी बनाई जा रही, पता ही क्या चल रहा है। एक दोस्त मेरा दिल्ली से कॉल करता है मुझे कि सुशांत ने सुसाइड कर लिया। तो अमीन जैसे मैं बैठा हूँ, मैंने वो फ़ोन उठाया और मैं हट गया वहाँ से, क्योंकि मुझे लगा कि ये क्या हो गया, ठीक है, बिकॉज सुशांत के सुसाइड डेथ से हमको टेक्निकली कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज हम ऑलरेडी इतने बड़े लॉस से जा रहे थे। बट वो टाइम पे मेरे दिमाग में ये आया क्योंकि उसने बंदे ने सवाल किया कि कुछ कनेक्शन है क्या। तो वो जैसे उसने बोला उसके बाद बैक टू बैक मुझे 3-4 कॉल्स हैं, सबका ये सवाल था कुछ कनेक्शन है क्या। तो मैंने सबको सबसे पहले क्लैरिफिकेशन ये दिया, कनेक्शन की बात छोड़ो आप, वो कभी मैनेजर ही नहीं थी सुशांत की, वो कंपनी भी जानती थी, कंपनी भी बता सकती थी लोगों को, क्लियर कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। बट
उसको एज सुशांत की मतलब एक्स वो जिस मैनेजर कंपनी में काम पोर्ट्रे करती किया गया, थी। जिस कंपनी में काम करती थी वो बता सकते वो लोग बता सकते थे कि ऐसा नहीं है, कि हाँ वो अकाउंट देखती है बट उसकी एक्सक्लूसिव मैनेजर नहीं है। सुशांत से ऐसा कुछ जानना नहीं, इतना जान पहचान नहीं है। आप एक दो बार मिले हो, ब्रीफ टाइम होता ही नहीं, आप मीटिंग्स के लिए आर्टिस्ट के साथ जाते हो, मिलते हो, और या कहीं सेट वेट पे हो, आप कुछ करते हो, उतना ही था। उसमें आप किसी के दोस्त तो नहीं हो जाते हो, या आप उसके मैनेजर नहीं हो जाते हो। आपकी मैनेजर एक डेडिकेटेड होती है जो आपका सारा काम देखती है। उनकी मैनेजर, पर्सनल मैनेजर कोई होती, बट यहाँ पे जिस दिन से आर्टिकल आने स्टार्ट हुए, पता ही क्या मोटिव था, बट हर बार एक्स मैनेजर सुशांत सिंह राजपूत बोला जा रहा था। और ये बोला जा रहा था, इसके वजह जब सुशांत ने किया तो लोगों को लगा कुछ तो कनेक्शन होगा, जो कि फैक्ट है, जो मुझे लगता है कि ऐसा हुआ होगा। उसके बाद मैंने कितने लोग को एक्सप्लेन किया कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, and फिर से चीज़ें अलग डायरेक्शन में जाने लगी। फिर कुछ दिन बाद आई गेस कुछ लोगों ने नाम उठाना स्टार्ट किया सोशल मीडिया पे। कुछ किसी राइटर ने अपनी खुद की कहानी लिखी जिसको एक फैक्ट बताया गया, और लोगों को ऐसा फीड किया गया कि सोशल मीडिया का अलग ही माहौल चल रहा था वो टाइम पे। सब मे बी लॉकडाउन में सब खाली बैठे थे, किसी को ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था, तो लोग सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा बिलीव कर रहे थे, और न्यूज़ चैनल्स ने भी तो वही थियरी की हाँ एक थ्योरी बनाई गई कि ऐसा ऐसा हुआ था, वहाँ पे पॉलिटिशियंस आए थे, वहाँ पे फ्रेंड्स आए थे, दिन उसका रेप हुआ, वो बच्ची को बचाना चाहती है, नहीं पता ही क्या क्या, बहुत सारी थ्योरीज बनी और बहुत सारी कहानियाँ बनी। बट हम लोगों ने बहुत ट्राई किया कि जो चीज़ें हो रही हो ना। देखिए जहाँ तक रोहन एंड संदीप का एंगल है कि संदीप और रोहन एक दूसरे जानते, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो कभी मिले भी नहीं है। इनफैक्ट मैं संदीप के साथ काम करता था, सरबजीत फिल्म आई थी उनकी, उसमें मैंने ज्वाइन किया था, तो मैं उसमें एडी था, प्लस मैं मार्केटिंग देखता था। दिशा वो टाइम पे ऐश्वर्या को मैनेज करती थी, और जो आप पिक्चर की बात कर रहे हैं उस पिक्चर में मैं ही हूँ, और फोटो मैंने ही पोस्ट की हुई थी अपने इंस्टाग्राम पे काफ़ी टाइम पहले। हमारे सर का बर्थडे था, उस बर्थडे पार्टी में जिसमें करली हेयर का बंदा है, वो एक फिल्म थी मोदी, उसमें एडी था, उसका नाम लक्ष्य है। तो उसको वो रोहन है ही नहीं। वो रोहन है ही नहीं सर। मतलब कोई भी एक बेवकूफ़ बंदा भी अगर उसको जूम करके देखेगा तो पता चल जाएगा बंदा दूसरा है कोई और, बिकॉज उसके करली हेयर, इसका मतलब नहीं कि हर करली हेयर वाला रोहन हो गया, है ना। तो पिक्चर मेरी पोस्ट की हुई थी, और मुझे पता उसमें कौन कौन लोग, उसमें रोहन था ही नहीं कभी, और रोहन है भी नहीं अगर आप ध्यान से देखोगे तो। टाइम्स नाउ ने मुझे अप्रोच किया और मैंने उनको इंटरव्यू दिया। उन्होंने पहले बोला कि हम वीडियो इंटरव्यू कर सकते हैं क्या। मैं बोला नहीं, मैं उस स्टेट में नहीं हूँ कि वीडियो इंटरव्यू कर पाऊँ, मैं टेलीफोनिक कर लेता हूँ सर। उन्होंने जो जो पूछा, जो भी उस टाइम पे थ्योरी चल रही थी अबाउट द पोस्टमार्टम हुआ या पार्टी हुई या जैसे जैसे जो भी चल रहा था शुरू से वो टाइम पे जो भी चल रहा था, जो भी केस में जो भी नए नए एंगल्स आ रहे थे, जो सोशल मीडिया पे लोगों को लीड्स मिल रही थी कि ऐसा हुआ, कोई पॉलिटिशियन बोल दे रहा था, कोई स्ट्रगलिंग एक्टर आके बोल रहा था। तो जब मेरा जब इंटरव्यू हुआ तो उसमें जो भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन मुझसे पूछे गए, और सबका हर सवाल का जवाब था मेरे पास। किस तरह के क्वेश्चंस थे मतलब कि उस दिन पार्टी में कौन कौन था वो बताया मैंने। वॉज शी फाउंड नेकेड, मैं कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं अपने हाथ से लाया हूँ, मैंने कपड़े पुलिस को दिए हैं, तो ऐसा कोई सवाल ही नहीं है। और पुलिस ने उसको हॉस्पिटल में गई है ना, तो हॉस्पिटल में जिस उसमें गई उसकी फ़ोटोज़ ली गई हैं। तो मैं सारी चीज़ें उनको क्लियर की, और उन्होंने बोला कि हाँ इंटरव्यू चलाया जाएगा। मैंने कुछ 3-4 दिन तक फॉलोअप किया और इंटरव्यू नहीं चला। तो फिर उन्होंने बोला कि तो आपने पूछा कि क्यों नहीं चलाया मैंने पूछा उनसे क्यों नहीं चला। उन्होंने बोला कि मैंने तो दे दिया, अब आगे पता नहीं कब तक होगा, वो देखा जाएगा, सैटरडे चलेगा, फ्राइडे चलेगा, एक स्लॉट होता उसमें चलेगा, टाइमिंग के हिसाब से चलेगा। उनका ठीक है, जब भी है चला दो बस। तो क्योंकि आपकी तरफ से किसी ने एक सेकंड रोकिए जरा सा, एक्सक्लूसिव चीज़ थी सर, और उसके लिए लोग परेशान थे। लेकिन जब रोकिए जरा सा, हाँ अब देखिए, ये कह रहे हैं कि मैंने खुद लिया बॉडी और वो कपड़े। भाई कब लिया बॉडी? आप तो बॉडी लेके नहीं गए थे, आप तो बनारस में थे। बॉडी कब लिया? इसका मतलब है पोस्टमार्टम के पहले लिया। पोस्टमार्टम कब हुआ? 11 जून को हुआ। 11 जून 8 जून की रात से, मतलब 9 जून से लेकर के 11 जून तक बॉडी के कपड़े को पुलिस किसको देगी? और अभी देने की स्थिति में है क्या? जो कपड़े पहने हुए उसी कपड़े में रखा रहेगा। अगर उसे मॉर्चरी में भी लेके जा रहा है या उसको फ्रिज भी किया जा रहा है, तो उस कपड़े हटाने की क्या आवश्यकता है? इसका मतलब है कि पोस्टमार्टम के पहले इनको कपड़े दिए गए। फिर ये कह रहे हैं कि फोटोग्राफ्स हैं उसके। तो
उस वक्त के फोटोग्राफ्स तो जब बॉडी दिया गया है फादर को और जब क्रिमेशन के लिए ले जाया जा रहा है, उसके फोटोग्राफ तो हमारे पास है, वो फोटोग्राफ तो हमने दिखाए हैं। उस फोटोग्राफ से तो कहीं ये साबित नहीं होता है कि दिशा ने छलांग लगाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो कह रहा है कि छलांग लगाई, आप कह रहे हो कि छलांग लगाई। इसी इंटरव्यू में ये आगे कहता है कि आपको डॉक्टर पर भरोसा नहीं है, आपको पुलिस पर भरोसा नहीं। ये डॉक्टर को डिफेंड कर रहा है, उसी कूपर हॉस्पिटल का या दूसरे हॉस्पिटल का जहां कहीं भी इसका हुआ है। ये डॉक्टर को डिफेंड कर रहा है, पुलिस को डिफेंड कर रहा है, मलबानी पुलिस स्टेशन को डिफेंड कर रहा है। और मरवानी पुलिस स्टेशन के जितने पुलिस ऑफिसर्स हैं या जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो सब दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान को डरा रहे हैं कि अरे पोस्टमार्टम 2 बार हुआ, एक रिपोर्ट आई, कहा आपने रिपोर्ट क्यों बदला? तो कहा वो उसमें कुछ मामला था, उससे आपकी बड़ी बदनामी होगी। तो दूसरी रिपोर्ट बनी। पहली रिपोर्ट थी कि ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। अब वो रिपोर्ट कहां है किसी को मालूम नहीं है, तो रिपोर्ट बदली गई, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बदली गई और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये सारे सुसाइड के एंगल्स उसमें डाले गए। और जो भी डॉक्टर्स और हमारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को मैं पहले ही दिखा चुका हूं आपको, उन्होंने जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखा तो साफ लग रहा है कि डरा करके धमका करके सचिन बाजे पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करवा रहा था। साफ साफ दिख रहा है। और उसकी ये ताकीद कर रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर आपको भरोसा क्यों नहीं, आप पुलिस पर भरोसा क्यों नहीं? मलबानी पुलिस स्टेशन पूरी तरह से सचिन बाजे के कंट्रोल में था, नियंत्रण में था। सचिन बाजे आकर के नियंत्रण में रख लेता है, लेकिन ये नहीं बताता है कि उनका चेहरा तो पूरी तरह से इंटैक्ट है। कमर के ऊपर तक पूरी बॉडी को दिशा के पिता ने खुद अपनी आंखों से देखा, उनकी मां ने खुद अपनी आंखों से। और तब जब क्यूवाइड नेटवर्क का अनवरत पिछले लगभग 2 साल से यह कैंपेन चल रहा है, तब जाकर के दिशा के पिता ने तय किया कि हां, मुझे आना पड़ेगा आप सामने और ये साक्ष्य पेश करने पड़ेंगे कि मेरी बेटी की हत्या हुई है, उनके साथ दुष्कर्म हुआ था उसके साथ, और मुझे जनता के बीच अब जाना पड़ेगा। तब उसने हिम्मत की, ऐसा साल। और ये बेईमान आदमी, ये भ्रष्ट आदमी सतबंध सिंह और सचिन बाजे, क्रिमिनल, ये कॉन्स्पिरेटर्स, इसको फांसी पर लटकाया जाएगा। और ये लड़ाई तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि इन बेईमानों को, इन षड्यंत्रकारियों को, इन हत्यारों को फांसी पर न लटकाया जाए। किस प्रकार से ये षड्यंत्र कर रहा है, ये झूठे साक्ष्य पेश कर रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, अखबार वालों को धमका रहा है, जो सही बात उठा रहा है उसको धमका रहा है कि सही बात सामने कैसे आ गई, इन बातों पर पर्दा डाल दो, छुपा लो। यह है सतबंध सिंह, यह है सबूत इसका जो अभी आपको मैंने दिखाया। और न्यूज लॉन्ड्री को जो नोटिस गया है ना, न्यूज लॉन्ड्री को जवाब देना पड़ेगा कि जब आपने सतबंध सिंह का इंटरव्यू किया, जब आपने इंटरव्यू किया रोहन रॉय का और दिशा के पिता का भी इंटरव्यू किया, तो दूसरा नैरेटिव भी खोज लेते, दूसरा पक्ष भी जानने की कोशिश करते। लेकिन दूसरा पक्ष किससे जाने? पत्रकार कोई उठा रहा है, उसका इंटरव्यू लेने की क्या बात है? पत्रकार को सवाल अभी पूछेगा। मैं पूछ रहा हूं न्यूज लॉन्ड्री से, मैं पूछ रहा हूं कि तुमने ये किस बिना पर, इस कंक्लूजन पर तुम्हारा ये रिपोर्ट पहुंचा कि रोहन राय जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है? तुमने रोहन राय से कौन सा क्वेश्चन ऐसा किया जो रोहन राय
अपने सच को, झूठ को छिपा नहीं पाता। मैंने तो रोहन राय को फोन किया है, अपने फोन से फोन किया, किसी दूसरे फोन से नहीं किया। मैंने रोहन राय को फोन किया है। रोहन राय मेरी आवाज सुन करके भाग खड़ा हुआ है। हिम्मत है रोहन राय को और सतवंत सिंह को तो मेरे पास आ जाओ। अभी मैं पूछता हूं सवाल, अदालत में जाने की जरूरत नहीं है, यही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जनता तय कर देगी। लेकिन हम बनाना रिपब्लिक नहीं बनाना चाहते हैं। जुडिशरी है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, वहां पर सारे तथ्य रखेंगे। लेकिन मेरी चुनौती है रोहन राय को और सतवंत सिंह को, आ जाओ हमारे साथ, पूछते हैं कुछ सवाल, दिखाते हैं तुमको सबूत, तुम्हारे ही सबूत, तुम्हारे ही बयान तुमको सुनाते हैं, तुमको दिखाते हैं, तुमसे पूछते हैं। बचोगे नहीं सतवंत सिंह। 30 अप्रैल आ गया है। तो मित्रों, आज मैंने आपको सतवंत सिंह का रिकॉर्ड दिखाया, वीडियो दिखाया। आप समझ गए होंगे कि ये कहां कहां खेल चल रहा है। रोहन रॉय का भी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, जो आपने देखा भी होगा, लेकिन फिर मैं दिखाऊंगा। और उसके बाद सबूत जो हमारे सामने है, जिसे देखते ही 2 मिनट में केस सॉल्व। 2 मिनट, विद इन 2 मिनट्स अगर ढंग का जज आ गए और सुन लिया उन्होंने, तो 2 मिनट में केस सॉल्व हो जाएगा दिशा का। और दिशा का केस 2 मिनट में सॉल्व हुआ नहीं कि सुशांत का केस खुल जाएगा। सुशांत का केस तो खुल गया आज से। सतवंत सिंह और संदीप सिंह, ये दोनों कॉन्स्पिरेटर, 2 मौत को छुपाने, बचाने, भटकाने की सुपारी इन दोनों को मिली थी। ये दोनों बहुत बड़ा किंग पिन है। संदीप और सतवंत दोनों का नाम संजोग से एस से शुरू होता है। लेकिन क्यूबाइब नेटवर्क की बहुत पैनी नजर है इन षड्यंत्रकारियों। जेल का रास्ता खुलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।